जोरदार अभिनंदन करो ठाकुर दास जी का। इस अवसर पर बहन नीतू यादव जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम, श्रीमती प्रीति शुक्ला जी, नव निर्वाचित अध्यक्ष, बहन हमारी अध्यक्ष नर्मदापुरम। इस अवसर पर सभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेतागण, मंडल अध्यक्षगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, माताएं बहनें, सभी नर्मदा भक्त, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं गत वर्ष भी यहाँ आया था और ये किसी भी तीर्थ पे आना, व्यक्ति लाख चाहे कि मैं जहाँ जब पहुंचूं हर जगह पहुंचने की इच्छा हो, लेकिन जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं हो तब तक वो कहीं नहीं पहुंच सकता। ये पक्का है, ये परमात्मा की इच्छा है। माँ नर्मदा नर्मदापुरम में जिस प्रकार से अपना रूप दिखाती है, वाकई ऐसा लगता है ये हमारा सेठानी घाट, हमारी माँ नर्मदा का पूरा तट, और तट पे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग का इंद्र दरबार सजा हुआ है। क्या लाइट लगी है, क्या आनंद आया, और झूम झूम के जिसको जहां जगह मिली, मैं मान के चलता हूँ हमारे में चर्म चक्षुओं से जो दिख रहा है वो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा की दया से ये देवलोक से भी यहाँ की छटा निहारने के लिए निश्चित रूप से देवतागण भी यहाँ मौजूद होंगे, इसमें कोई शंका नहीं। परमात्मा की कृपा हम सब जानते हैं, ये बड़े अलग प्रकार की हमारी जयंती है, और माँ नर्मदा का तो इनका अपना पूरा आशीर्वाद मध्य प्रदेश के साथ है। अभी हम सब हिसाब लगा के देख लें, माँ नर्मदा वैसे तो मध्य प्रदेश भगवान ने परमात्मा की दया से ये नदियों का मायका बनाया। नदियों का मायका पूरे देश के कई बड़े बड़े राज्यों में जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सब की सब हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है। वैसे तो हिमालय से भी माँ गंगा, माँ सरस्वती, यमुना, उनकी जलराशि देख करके लगता है कि उनकी जलराशि अथाह है, लेकिन सच्चे अर्थों में सबका हमारा तो और सौभाग्य है। माँ नर्मदा निर्बाध रूप से परमात्मा की दया से राजसी रूप में, सही अर्थ में माँ सेठानी जिसने भी घाट बनाया होगा, लेकिन सेठानी जी को आशीर्वाद भी हमारी राजरानी नर्मदा जी ने दिया होगा। ये हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई ऐसी माँ नर्मदा की कृपा कैसी है, कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई पहाड़ पे बर्फ नहीं पिघलती है, लेकिन माँ की धारा, जो धारा बहती है वो लगता है कि कहीं अच्छे ग्लेशियर भी शर्मा जाए, इतनी धारा वहां नहीं मिलेगी। उससे बढ़कर भी अपनी यात्रा में निर्बाध रूप से जहां से यात्रा प्रारंभ करती है और माँ जहां तक जाती है, इसीलिए सिद्धि वाले भी, रिद्धि वाले भी, मनुष्य भी, देवता भी इसके तटों पर आकर के कुछ क्षण बिताएं, वो अपने जन्मों का पुण्य मानते हैं। हमारा सौभाग्य है, नर्मदा के तट के बिना कोई साधक भी सिद्धि का है, यह ऐसी माँ का कृपा है, माँ का वरदान। अच्छे अच्छे साधक जो दिखाई देते वो तो दिखते हैं, जो नहीं दिखाई देते ऐसी भी बड़ी संख्या है माँ के दोनों तट पे। इसीलिए दुनिया में कई सारी नदी माताएं होगी, लेकिन ये एकमात्र नदी माता है जिनकी परिक्रमा करके लोग अपना जीवन धन्य करते हैं, माँ का आशीर्वाद पाते हैं। कोई कैसा भी आए, कैसे भी जाए, कुछ हो न हो, लेकिन माँ का आशीर्वाद है। एक बार संकल्प कर ले, जिस तट पे खड़ा होकर के जिस तीर्थ से संकल्प करे, माँ आशीर्वाद दे करके निर्बाध रूप से उनकी अपनी यात्रा पूरी कराती है। और अब तो हम तो और भाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश आज निमाड़, मध्य भारत, हमारा रेवांचल, महाकौशल और मालवा का पूरा बेल्ट, 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अगर सिंचाई हो रही है तो माँ नर्मदा का आशीर्वाद है। ये हमें इस बात का गर्व है। कई सारे लोग ये आश्चर्य करते हैं, माँ नर्मदा की इतनी जलराशि का ये अमृत रूपी प्रसाद कैसे पहुंच रहा है, लेकिन निर्बाध गति से जाता है। और अब तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार ताली बजा के नर्मदा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री को याद करो। इसलिए कि माँ नर्मदा ने जो कदम बढ़ाए हैं सुख समृद्धि के लिए, किसान के जीवन की आय बढ़ाने के लिए,
गांव-गांव को मुस्कुराने के लिए, हमारी संस्कृति पे गर्व करने के लिए, उसी सिलसिले में आगे बढ़कर के भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था कि नदी से नदी जोड़कर भी हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी बिल्कुल खाली पड़ी, अगर दोनों को मिला दो तो दोनों तरफ ये एक तरह से जो बाढ़ आ रही है वो खाली नदी में चली जाएगी, बड़ा क्षेत्र सिंचित हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विचार को भी फलीभूत होने के लिए 20 साल लग गए। अटल जी ने सपना देखा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से अब हमने 20 साल मुकदमा चला राजस्थान और मध्य प्रदेश का। क्यों? हमारे यहाँ से पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों नदियों की धारा यहाँ से बहते हुए राजस्थान जाती है। अब हम सब जानते हैं राजस्थान किसी बात में कम नहीं है, धन संपदा, वैभव, वीरता, धीरता, गंभीरता, भोजन प्रसादी से लेकर के बड़े बड़े महल, अट्टालिका, लेकिन कमी अगर किसी बात की है तो जलराशि की कमी है।